और कुबेजा से बहुत दूर जाके खड़ो तो आवाज लगाई, अरे तिलक लगवाए का तू ही लगवाई हमारे ध्यान ना चली जाके हाथ तक छुए चढ़ा नहीं चबेरा। अरे पता नहीं कौन सी आदतें हैं जो बोलने लायक को बात से बोलने लगे तो है और ना बोलने लायक को बात से बोलने लगे तो है। अब हमें से तिलक नहीं लगवाएंगे, तू खुद लगवाना अपने। तो कन्हैया बोले कुबेजा और तो कोई तिलक नहीं लगवाएगा, हमें लगवाना है, हमारी करो। तब कुबेजा जो है वो कन्हैया के तिलक करने लगी वहां, लेकिन माथे तक नहीं पहुंच पा रही है, उचक उचक के रह जाती हैं। तो कन्हैया आगे बढ़े और कुबेजा के पैर पे अपना पैर रखा और थोड़ी से हाथ लगाया और धीरे से झटका दे दिया। होगा ऐसा और फट गया ये कायक मरना सा कोई दासी देवी जो थोड़ी से हाथ लगा के झटका मारा, कुबेजा देवी की तरह सुंदर बन गई, बहुत सुंदर। और जो कुबेजा सुंदर भाई मनसुका दूर खड़ो रहे, धीरे 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 वहीं पहुंचेगा जहाँ कुबेजा खड़ी है। कन्हैया बोले कुबेजा तुमसे और तो कोई तिलक नहीं लगवाएगा, हमें लगवाना था, हमने लगवा ली, अब तुम जा। तो मनसुका बोलो कह रहे वृंदावन छोड़े आए, मथुरा चले आए, तूने आदत नहीं छोड़ी। बढ़िया बढ़िया माँ कर खुद खाता था, हमें क्या देता था। अब अपने तिलक लगवा लिया, कह दिया जाओ कुबेजा कह रहे मेरे तिलक नहीं लगवाएगा क्या। कन्हैया बोले अभी तो तू मना कर रहा था मैं से तिलक नहीं लगवाए। तो मनसुका बोलो मने कर रहे थे वो तो तब कर रहे थे, अब कहाँ कर रहे, अरे लगवा देना। तो कुबेजा ने सबके तिलक किया और कुबेजा वहां से चली गई और बड़े भगवान आगे पहुंच गए जब कंस का धनुष रखा, पहरेदार खड़ा हो गया, चिल्लाने लगा कौन हो, कंस का आदेश है कोई अंदर नहीं जा सकता। दांती को पीस करके भगवान बोले पीलवान आज हमें कोई रोक नहीं सकता, बहुत झुकलियां, अब ये झुकने का वक्त नहीं रहा। और बोले भगवान हम झुके और सिकंदर झुके और जैसे मेरी झुकी जाती है वो उधरे तो ऐसे उधरे और जैसे उस कंस
घन श्याम आगे बढ़ के पहरेदारों को मार मार के भगा दिया और कंस के धनुष को उठा करके तोड़ दिया। ये काम करने के बाद पुनः नंद बाबा के करीब चले आए भगवान। खबर कंस को मिली है कि आ गए हैं दोनों, और जिस धनुष पे हमें नाच था, घमंड था, वो धनुष भी टूट गया। पहरेदारों से बोल आए हैं काम करो, वे दोनों हमारे पास न चले आए जो हमारे ससुर जरासंध ने कुबलिया पीड़ हाथी दहेज में दिया है, जिस हाथी में 10,000 हाथियों की ताकत है। शराब पिला करके मस्त कर दो, दरवाजे पे खड़ा कर दो, जैसे ही दोनों आए हाथी से कुचलवा देना। अरे मार देना दोनों को। सुबह होता है, आज्ञा के अनुसार हाथी दरवाजे पे लगा दिया गया। तो कन्हैया बोले भैया एक काम करना, हाथी को अलग कर ले, मुझे अंदर जाना है। तो पहलवान बोले सुनो महाराज, अंदर जाओ, काम करो। क्या बोला कि 10,000 हाथी की ताकत वो तेरे हाथी से। पहले हाथी को अलग करो, मेरे हाथी से हाथी को पहले हाथी को अलग करो, फिर तुम्हारी इच्छा वहां चले जाओ, हम नहीं रोकेंगे श्याम। जो ये पहलवान ने शब्द कहे तो दांती को पीस करके कन्हैया चिल्लाने लगे, पील अरे क्या समझते तुम हाथी को? भला हम भी देखे तेरे हाथी की ताकत। और बोले भगवान हमें तुमसी कहना नहीं
बढ़ा, अरे देख क्या रहा है, बढ़ा अंकुश मार के जब हाथी आगे किया, भगवान ने भूसा दिया, वो हाथी पीछे भागा चला गया। पीछे बड़े भैया खड़े हैं, बलराम ने लात मारी, वो हाथी आगे भागा चला गया। दोनों भाइयों ने हाथी की पेट्रोल बना ली। हाथी का वध करके दरबार में प्रवेश करी गए और जैसे कन्हैया अंदर प्रवेश करते हैं, बच्चों ने देखा तो मन में सोचा हमारा कोई मित्र आ रहा है। पहलवानों ने सोचा तो मन में ये विचार आया कोई पहलवान आ रहा है। बड़े बुजुर्गों ने देखा तो मन में सोचा ये हमारा लाल आ रहा है। और जब कंस ने देखा तो मन में सोचने लगा ये हमारा काल आ रहा है। चिल्लाने लगा आगे दोनों हमारे पास न चले आए, पकड़ लो और मार दो दोनों को। तो शंख और चारूढ़ नाम के पहलवान भगवान से हाथ मिलाते हैं तो भगवान बोले भैया पहलवान, हम जीवन में लड़े किसी से नहीं है, हम लड़ना नहीं जानते, बड़े प्यार से लड़ना कहीं चोट ना लग जाए हमारे। तो पहलवान बोले प्रभु कैसी बातें कर रहे हैं आप, हमारी तो दोनों तरफ जीते ही जीते हैं। अगर आप हमसे हार गए तो कंस बड़ा दौलत देगा और तुम्हारे हाथ से हमारा वध हो गया तो हमारा तो परलोक सुधर जाएगा। प्रभु हमारी तो किस्मत ही बनेगी जो आप स्वयं हमसे लड़ने चले आए हो। अब हुआ ऐसा कि शंख और देर नहीं लगी, सबका वध करते हुए भगवान आगे बढ़ गए। कंस ने उपाय तो बहुत सोचा लेकिन कोई उपाय नहीं चला। भाग करके कन्हैया गद्दी पे जाकर के पहुंचे गए और कंस के केसों को पकड़ करके जमीन पे डाल लिया। भागे कंसराज, एक एक दिन हमें याद है मामा। ओ कन्हैया कंस से बोले रे अब आगे वो दिन याद कर। 5 दिन आगे भये पूतना वो तूने मारन को भेजवाई।
हे मामा 5 दिन के भय पूतना तूने मारन को भेजवाई। ओरे मामा कंस के तेने में का दया न वो दिन हमें याद है। अरे वो बता देखी मैं मैया तूने बकसी में नलवाई। अरे वो बता देखी मैं मैया तूने बकसी में नलवाई। और छे भैया तूने कंस राज मेरे जन्म सके मरवा। एक दिन हमें याद है मामा। अरे छे भैया तूने कंस राज तूने जन्म सके मरवाई। ओरे मामा कंस के तेरी मौत याद है। बहुत उपाय सोच रहा है लेकिन कोई उपाय नहीं चल रहा है। श्रोता बंधुओं घूसा मार मार के कंस के प्राणों को कन्हैया खींचने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।